हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, हम लोग का गो हाई लेवल का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पाइपलाइंस एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गो हाई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लीड जनरेशन करते हैं, अगर आपके लीड क्लोजर में एक पाइपलाइन का यूज होता है, कुछ स्टेप्स का यूज होता है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाइपलाइंस एंड अपॉर्चुनिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं गो हाई लेवल प्लेटफॉर्म के। अब जिन लोगों को पाइपलाइन नहीं पता है, सबसे पहले हम लोग पाइपलाइन के एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पाइपलाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल गो हाई लेवल तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप सेल्स में काम करते हैं, किसी भी टाइप के सीआरएम वगैरह को अगर आप यूज करते हैं, तो आप इस शब्द को बार बार जो है वो सुनेंगे। सेल्स प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको आप उससे हटा नहीं सकते। सो यहाँ पर अगर मैं अपनी ही एजेंसी का एग्जाम्पल मान के चलूं, तो एक लीड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है। हो सकता है वो पर्सन यूट्यूब से मेरे पास आया हो, या हमने एड्स रन किए हो, वहां से वो जो लीड है वो हमारे पास आई हो। बट उस लीड के आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि इमीडिएटली जो क्लोजर है वो हो जाता है। उसके बाद हो सकता है क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद हो सकता है कोई मीटिंग हो, उसके बाद प्रपोजल सेंड किया जाता है, उसके बाद नेगोशिएशन की स्टेज होती है और उसके बाद फाइनली जो है वो क्लोजर होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक पाइपलाइन है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक लीड है वो पाइपलाइन के किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकती है। सो एक पाइपलाइन इज बेसिकली अ यूजर्स जर्नी जो लीड आने से लेकर क्लोजर तक की होती है, और उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। अब ये पाइपलाइन 2 स्टेप्स की हो सकती है, 4 स्टेप्स की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है। टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस है तो वहां पर जो पाइपलाइन होती है उसमें स्टेप्स भले ही कम हो, बट उसमें जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लैग है, वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे कोई कन्वर्जन्स नहीं हो रहा है, बट पाइपलाइन का वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब देयर हैज टू बी समथिंग इन द पाइपलाइन, भले वो क्लोजर हो रहे हो या ना हो रहे हो, जल्दी ना हो रहे हो, मतलब उसमें टाइम तो लगेगा ही क्लोजर में। बट अगर पाइपलाइन में कुछ नहीं है, तब आप ये कह सकते हैं कि क्लोजर ही नहीं होने वाले। इसीलिए कहा जाता है कि पाइपलाइन हमेशा वेट होनी चाहिए, पाइपलाइन कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर बना के रखा है पाइपलाइन का, पहले मैं वो समझा देता हूं आपको, फिर प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि पाइपलाइन को आपको किस तरीके से जीएचएल के अंदर क्रिएट करना है, और अपॉर्चुनिटीज का कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वो एक सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करी है कि हमारे पास एक लीड आती है। लीड आने के बाद जो फर्स्ट चीज होती है दैट इज बेसिकली क्वालिफिकेशन डन। अब वो फोन के ऊपर क्वालिफिकेशन हो सकता है, या हम फॉर्म सेंड करके उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसे हम डिसाइड करेंगे कि ये लीड क्वालिफाइड है या नहीं है। अगर ये लीड क्वालिफाइड नहीं होगी तो यहीं से जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट दिस इज बेसिकली द स्टेप 1। उसके बाद पाइपलाइन का स्टेप 2 क्या होगा? एक जूम मीटिंग जो है या फिर एक गूगल मीटिंग जो है वो यहां पर करी जाएगी। एंड हो सकता है गूगल मीट से भी जो है वो चीजें ना बने और यहीं से जो है वो लीड एक तरीके से लॉस्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि प्रपोजल सेंड होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रपोजल सेंड होने के बाद डायरेक्टली जो क्लोजर है वो हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रपोजल सेंड हुआ और उसके बाद नेगोशिएशन इन प्रैक्टिस आ गया, नेगोशिएशन हो रहा है और नेगोशिएशन के बाद जो है वो क्लोजर हो रहा है। अब यहां पर जो आप एरोज देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये एक हमारा स्टेप है, ये एक हमारा स्टेप है, ये एक हमारा स्टेप है। और ये जो एरोज की लेंथ आप देख रहे हैं, ये डिफाइन करती है कि बेसिकली इसमें कितना ज्यादा जो टाइम है वो लग सकता है, राइट। प्रपोजल सेंड होने के बाद नेगोशिएशन में और प्रपोजल में काफी जो टाइम है वो लग सकता है। तो बेसिकली ये सारे हमारे स्टेप्स ऑफ पाइपलाइन है ना। सबसे पहले हम लोग इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे एक पाइपलाइन जो है वो जीएचएल में क्रिएट करते हैं। तो आपको अपने जीएचएल में अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन में आना है। अपॉर्चुनिटीज में आपको यहाँ पर पाइपलाइन जो है वो देखने को मिलेंगी। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस से रिलेटेड हमेशा एक ही पाइपलाइन होगी। अलग अलग टाइप की पाइपलाइंस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हो सकता है अलग अलग तरीके की सर्विसेज ही हो, या अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स हो, या अलग अलग तरीकों की फनल्स आपने बनाई हो। तो हर फनल की जो पाइपलाइन है वो सेम टाइप की नहीं हो सकती है। सो इस बात को समझिए कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल पाइपलाइंस भी हो सकती हैं। तो यहां पर मैं एक बहुत ही बेसिक सी पाइपलाइन बनाता हूं। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं स्टैंडर्ड पाइपलाइन। दिस इज स्टैंडर्ड पाइपलाइन। और स्टेज का नेम सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं न्यू लीड। जो पहली हमारी स्टेज रहेगी दैट इज बेसिकली न्यू लीड। उसके बाद हमारा होगा क्वालिफिकेशन डन। ओके, क्वालिफिकेशन डन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा जूम मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रपोजल सेंड। उसके बाद है हमारा नेगोशिएशन स्टेज, और उसके बाद हमारा क्लोजर है। आप क्लोजर यहां पर मेंशन ना करें, उसके बाद भी यहां पे आपको ऑप्शन एक बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टेज होती है वो क्लोजर की होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लोजर जो है मेंशन कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सी द एनालिटिक्स इन द फॉर्म ऑफ पाई आल्सो, इन द फॉर्म ऑफ द फनल आल्सो, तो आपको इसको जो है वो ऑन रखने की जरूरत है। तो इसको हम लोग ऑन रखते हैं। नाउ दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस, और इनके बेसिस पे हम लोग हमारी स्टैंडर्ड पाइपलाइन जो है
उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर वॉन या क्लोजर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। नाउ विल क्लिक ऑन सेव एंड अगर हम फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड पाइपलाइन जो है वो हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड पाइपलाइन। वापस आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर जाकर आप चेंजेस जो है वो कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं अपॉर्चुनिटीज में वापस आ जाऊं तो आपको यहाँ पर एक पाइपलाइन जो है वो दिखाई देगी। देखिए जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यू लीड आई, क्वालिफिकेशन डन हुआ, जूम मीटिंग हुई, प्रपोजल सेंड हुआ और नेगोशिएशन स्टेज में है या क्लोजर में। तो यहाँ पर बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ना, कोई भी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो किसी ना किसी कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड है। जैसे अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर मतलब है कि डील, आप इसको ऐसे समझ लें, डील या कुछ बातचीत हो रही है या कुछ पैसे की बातचीत हो रही है। तो इस स्टेज के ऊपर मैं मान के चलता हूं 15 अपॉर्चुनिटीज है, 15 कॉन्टेक्ट्स हैं। उन हर कॉन्टेक्ट्स को कुछ जो है वो अमाउंट के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं कि इस कॉन्टेक्ट से मुझे $100 मिलने की उम्मीद है, इस कॉन्टेक्ट ने ये सर्विस के लिए ऑप्ट किया है, इससे मुझे $500 मिलने की उम्मीद है। सो एट एवरी स्टेज ऑफ द पाइपलाइन आई कैन बेसिकली सी द नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आई एम हैविंग। सो अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जो बातचीत आप हो रही है उसको इस तरीके से समझे। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है उमर, अब उससे बात हो रही है एसईओ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक जो एसईओ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो गई उमर के लिए, राइट। तो अब उनसे क्या बातचीत हो रही है और वो अपॉर्चुनिटी इस पाइपलाइन में किस स्टेज के ऊपर है, कहां पर मूव कर रही है, आगे जा रही है या नहीं जा रही है वो अपॉर्चुनिटी, दैट एवरीथिंग यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड सी ओवर हियर। तो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड पाइपलाइन बनाई उसके बेसिस पे यहाँ पर मेरे को स्टेजेस देखने को मिल रही हैं। नाउ इस पाइपलाइन में हम लोग एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, राइट। तो मैं जाता हूं अपॉर्चुनिटी पे। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी कॉन्टेक्ट नेम, मतलब कि आप अपॉर्चुनिटी बिना कॉन्टेक्ट नेम के बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 3 कॉन्टेक्ट्स थे जो हम लोगों ने डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किए। तो मैं यहाँ पर उमर वाला कॉन्टेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। फोन नंबर वगैरह इज नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का नेम मैं रख देता हूँ एसईओ सर्विसेज। पाइपलाइन अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड पाइपलाइन है हमारे, किस स्टेज में हम इसको डालना चाहते हैं, अभी हम न्यू लीड में इसको जो है वो डालना चाहते हैं, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, ओपन है। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्या है, मुझे लगता है कि इस सर्विस से हमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज जो है वो एज रेवेन्यू मिल जाएंगे। नाउ आई कैन गो हेड एंड असाइन द ओनर आल्सो, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को कोई ओनर असाइन कर देंगे और मान के चलते हैं बाद में जो आपके यूजर्स हैं जीएचएल के अंदर, अगर आप मेन एडमिन है और आपने फर्दर और यूजर्स बना रखे हैं, तो यूजर्स के अंदर आपको सेटिंग्स करने का ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप यूजर को वो परमिशन दे सकते हैं कि जिन लोगों को जो चीजें असाइंड है बस वही चीजें उनको दिखाई दे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अगर ऑन टॉप ऑफ द ओनर आप उसके कोई फॉलोअर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाई आई एम सीइंग नो डेटा ओवर हियर, बिकॉज अभी तक मैंने कोई इसके अंदर यूजर्स जो है वो नहीं बनाया हुई, केवल मास्टर यूजर मैं ही हूं, कोई और यूजर नहीं है। इफ आई वांट टू ऐड अ बिजनेस नेम दैट आई कैन आल्सो डू। अपॉर्चुनिटी स्कोर हम यहां प्रोवाइड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन अस, और यहीं से हम इसको टैग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग है, फॉर एग्जांपल कोई एसईओ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑलरेडी टैग जो है वो बना कर रखा हुआ है, तो मैं यहीं पर उसको असाइन कर सकता हूं। इस चीज की बात मैंने पहले भी करी थी कि टैग्स आपको फिल्टर वगैरह करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी डिटेल्स के अंदर भी अगर आप कोई और फील्ड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं यहां पर लीड में जाता हूं तो आप देखो, अगर आप लीड वैल्यू यहां से असाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मॉनिटरी वैल्यू होती है अपॉर्चुनिटी की, दैट यू कैन डू, और उसको डायनेमिकली कैसे उठाना है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अगर मैं इस 200 को टोटल ओपन कर दूं तो आप देख सकते हो 200 से भी ज्यादा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को उठाने के। और हमेशा हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहां पर हम मैनुअली भी कुछ अपनी फील्ड जो है वो अगर क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसकी अभी जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू अपॉर्चुनिटीज, मैं ऐड के ऊपर जाऊंगा, वापस उमर यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं एसईओ सर्विसेज जो हमने मेंशन किया था वो कर लेंगे हम लोग। दिस न्यू लीड, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी वैल्यू 30,000 की रखनी थी, वो हमने रख दिया। आई डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर, और मैं सिंपली इसको क्रिएट कर दूंगा। अब जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे, राइट, और मैं इसको क्लोज करता हूं यहाँ पर और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो गई। अब जो आपके सेल्स पर्सन है वो डायरेक्टली यहाँ अपॉर्चुनिटीज पे आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज में वो देख सकते हैं कि किस स्टेज के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अभी हम लोगों ने केवल एक ही अपॉर्चुनिटी बनाई है, मतलब इस स्टेज के ऊपर अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 का रेवेन्यू पोटेंशियल है, राइट। अब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि अगर नेगोशिएशन स्टेज तक
मेरा 5 लाख का रेवेन्यू पहुंच जाता है तो वहां से कितना परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन जो है होता है। कुछ बिजनेस मैट्रिसेस की समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर जैसे ये अनअसाइंड है, अगर मैं किसी पर्सन को इसको असाइन कर दूं तो उसके डैशबोर्ड में केवल यही चीज दिखाई देगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज कि आपको सारी चीजें यहीं से मिल जाती हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, राइट। अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स क्या, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। बुक एंड अपडेट अपॉइंटमेंट भी आप यहीं से कर सकते हैं। टास्क आप यहीं पर मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन अपॉइंटमेंट, तो सारे के सारे टास्क जो है वो यहीं से मैनेज हो जाएंगे। नाउ दीस टास्क आर रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है एसईओ सर्विसेज। बट ये अपॉर्चुनिटी एक कॉन्टेक्ट के साथ भी टाइड अप है, और वो कॉन्टेक्ट का जो नाम है दैट इज बेसिकली उमर। तो अगर आप उमर पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि उमर के साथ एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी के अराउंड कौन कौन से टास्क, नोट्स, पेमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स है। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टास्क यहां पर ऐड करता हूं, जैसे कॉल, राइट, और यहां पर मैं एक शेड्यूल दे देता हूं कि मैं इस तारीख को इतने बजे जो कॉल है वो करना चाहता हूं। इट इज नॉट द रिकरिंग टास्क, दिस इज द कॉन्टेक्ट एंड आई डू नॉट वांट टू असाइन इट टू एनीवन, और मैं इसको सेव करूंगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर इज कि यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू देखने को मिल रही है, यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर देखने को मिल रहा है, एंड छोटा सा अगर आप देखो तो यहां पर कॉल का आपको एक टास्क जो है वो देखने को मिल रहा है। सो दिस लुक्स वेरी गुड। जब बहुत ज्यादा यहाँ पर डेटा होती है, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएचएल। और यहीं से आप सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं से टैग असाइन कर सकते हैं, यहीं से नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से टास्क मैनेज कर सकते हैं, और यहीं से आप अपनी अपॉइंटमेंट भी जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एसईओ सर्विसेज के ऊपर, तो यू विल बी टेकन टू बेसिकली कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज में अगर मैं जाऊं तो जो अपॉर्चुनिटी के साथ ये एसोसिएटेड है, इस पाइपलाइन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी के साथ ही एसोसिएट है, वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लॉग काइंड ऑफ क्रिएट होता रहता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इफ यू हैव अ टेली कॉलिंग टीम या आप कॉल सेंटर जैसा कुछ ऑपरेट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ pipelines and opportunities. Now what I can do is, for example, इनसे आपकी बात हुई, and if you want to move it to like qualification done, you can bring that over here. बट ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं ना, थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैं यहां से इसको लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा। तो लोग क्या ही फर्क पड़ता है, लैग देखने को मिलेगा। तो मैंने एक चीज देखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसको ड्रैग करके लाता हूं और यहां पर मैं इसको ड्रॉप करता हूं। अगर थोड़ा सा भी लैग है या किसी भी तरीके से ये 2 बार हो गया, सो फॉर एग्जाम्पल इस पाइपलाइन की स्टेज के चेंज होने पर अगर कोई ऑटोमेशन लगा है तो वो डबल टाइम पे फायर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि अगर ये न्यू लीड यहां पर है और आपको इसकी स्टेज चेंज करनी है, सो सिंपली आप यहां पर जाओ, न्यू लीड को, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मूव इट टू क्वालिफिकेशन डन, अपडेट आप कर दो यहां पर, और अपडेट करने के बाद आप वापस आएंगे। थोड़ा सा देखना ये टाइम लेगा और उसके बाद ये क्वालिफिकेशन डन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज कि आप इसको मूव ना करें ड्रैग एंड करके, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन स्टेज पे चला जाए। मैंने बीच में जो है वो रिफ्रेश कर दिया है, बट वो क्वालिफिकेशन वाली स्टेज के ऊपर आ जाएगा। सो एज सून एज यू विल होवर ऑन दिस, आप देखो नीचे भी आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगे। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि लॉस्ट, अबेंडन्ड ऑन वॉन, ये काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेजेस हैं जो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहां पर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है कन्वर्जन वाली स्टेज, अगर आप उसको नहीं भी बनाते हैं फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्या एक कॉन्टेक्ट से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो है वो बन सकती है? यस, एब्सोल्युटली। एक कॉन्टेक्ट से आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो है वो बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन 4 सर्विसेज में जो है वो इंटरेस्टेड हो, तो वो जिस भी स्टेज के ऊपर होगा वो पर्सन, वहां पर आपको इस टाइप से जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेंगी। और जब आप कॉन्टेक्ट लेवल पर जाओगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉन्टेक्ट के साथ देखने को मिलेंगी। यहां आपको अपॉर्चुनिटीज अलग अलग देखने को मिलेंगी, बट जब आप कॉन्टेक्ट लेवल पर जाओगे और कॉन्टेक्ट में देखोगे जाकर, तो वहां पर आपको साथ में जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेंगी। और जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर करोगे इस डैशबोर्ड को, और ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मतलब होता है पाइपलाइंस का और अपॉर्चुनिटीज का। आई कैन गो अहेड एंड ऐड मोर अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर। यहां पर अगर अपॉर्चुनिटीज का व्यू अगर आप चेंज करना चाहे, दैट यू कैन डू। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें या फील्ड्स लाना चाहें, दैट यू कैन डू। जैसे अगर मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ अपॉर्चुनिटी का सोर्स लाना चाहूँ, दैट आई कैन डू। लॉस्ट का रीजन हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे अगर आप देखो तो लॉस्ट का रीजन वगैरह
का सारा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ एक और क्वेश्चन आता है कि सर पाइपलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर पाइपलाइन हम क्रिएट करके रख लेंगे, लेकिन हर बार क्या मैनुअली ही जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ऐड करना पड़ता है? बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई मेरे पास नई लीड आए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के अंदर न्यू लीड जो है वो क्रिएट हो जाए। अभी तो मैंने पाइपलाइन बनाई थी, पाइपलाइन के बाद मुझे मैनुअली जो है वो अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ी। बट मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं फेसबुक एड्स रन कर रहा हूं, इंस्टेंट फॉर्म वाला एड्स रन कर रहा हूं और वहां पर कोई भी लीड सबमिट होती है, तो मैं चाहता हूं अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली इस पाइपलाइन के अंदर जो है क्रिएट हो जाए। बिकॉज आई नो कि ये वाली जो पाइपलाइन मैंने बनाई हुई है ये फेसबुक एड्स के रिगार्ड्स में बनाई हुई है और वहां से जो लीड्स आती हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं पाइपलाइन के अंदर वो इसी तरीके से होते हैं। इफ दिस इज समथिंग आई नो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो हेड और यहां पर मैं एक ऑटोमेशन में चला जाता हूं। बिकॉज अगर कोई लीड आ रही है तो उसको अगर आपको ऑटोमेटिकली पाइपलाइन की किसी स्टेज में सेंड करना है एज एन अपॉर्चुनिटी, फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ वर्कफ्लो। सो मैं वर्कफ्लो पे जाऊंगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वर्कफ्लो करने वाला हूं, राइट। और यहां पर हम लोग को ट्रिगर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर क्या है? फेसबुक की जो लीड आई है, राइट। तो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा फेसबुक फॉर्म सबमिटेड, राइट। पेज अगर आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर दिख रहा है। अभी के लिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से रख रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई और फर्दर कंडीशन जो है वो नहीं कर रहा हूं। सो वंस द फेसबुक लीड फॉर्म इज सबमिटेड, व्हाट आई वांट इज आई वांट टू ऐड एन अपॉर्चुनिटी। फाइन, ये देखो आप क्रिएट एंड अपडेट अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है। सो विल क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी कौन सी वाली पाइपलाइन के अंदर? इस वाली पाइपलाइन के अंदर। और कौन सी वाली स्टेज के ऊपर हमको लेकर जाना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना फॉर्म इस तरीके से बनाया है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट कर रहा है और उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट इस वाली स्टेज के ऊपर ही आएगा, मतलब क्योंकि फॉर्म की सारी डिटेल्स वो सबमिट कर दे रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्वालिफिकेशन डन वाली स्टेज जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आप समझिए कि न्यू लीड वाली स्टेज होगी। अपॉर्चुनिटी का नेम क्या होगा ये हमें पता है कि यहां पर से जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी गूगल एड्स सर्विसेज के लिए आ रहा है, तो आई विल मेंशन गूगल एड्स सर्विसेज। या अपॉर्चुनिटी का नेम आप डायनेमिकली उठा लें, यहां पर इस तरीके से उठाना ठीक नहीं है। सो मैं चाहूंगा कि कॉन्टेक्ट का फुल नेम आ जाए और उसके बाद कॉन्टेक्ट का फुल नेम आ जाए और डेट वगैरह अगर हो तो वो आ जाए हमारे पास। यहां पर राइट नाउ जो डेट है वो आ जाए, दैट्स इट। तो कॉन्टेक्ट का नेम और यहां पर जो है वो डेट आ गई। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्टेक्ट का सोर्स भी हम लोग उठा लेते हैं, कहां से आया है, तो वो सोर्स भी आप उठा सकते हैं। सो ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, डायनेमिकली उठा रहा हूं। सो ये डायनेमिकली यहां पर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी स्कोर आई डू नॉट वांट टू मेंशन अपॉर्चुनिटी स्कोर इफ आई नो कि इस सर्विस की क्या अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है मॉनिटरी होती है, दैट आई कैन पुट इट ओवर हियर। एंड जो हमें स्टेटस रखना है दैट इज बेसिकली ओपन, हमारी जो स्टेज है वो ओपन में रहेगी। नाउ अलाउ अपॉर्चुनिटी टू मूव टू एनी प्रीवियस स्टेज इन द पाइपलाइन, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, इसको करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलाउ डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटीज, इस चीज को आप ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे, सेव एक्शन हम लोग कर देंगे। नाउ दिस इज इट कि जब भी कोई फेसबुक लीड फॉर्म को सबमिट करेगा, राइट, अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड और इसको आप यहां से टेस्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार के लिए सेव कर देता हूं। यहाँ पर हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, फेसबुक अपॉर्चुनिटी, एंड देन फिर हम लोग इसको सेव करेंगे। नाउ विल पब्लिश इट और मैं ना इसको टेस्ट करके देखता हूं एक बार के लिए। सो विल टेस्ट इट और एक डमी सा कॉन्टेक्ट के ऊपर हम चाहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। सो हम लोग इसको रन करेंगे, विल रन दिस टेस्ट एंड यहाँ पर वापस आएंगे एग्जीक्यूशन लॉग में। तो यहाँ पर देखो ये टेस्ट वाला ना एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। और अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या एग्जीक्यूशन हुआ है और हमें पाइपलाइन में देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो मैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आ जाऊंगा और थोड़ा सा इसको ठीक से देख कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नई अपॉर्चुनिटी जो है वो एक न्यू लीड स्टेज के अंडर जो है वो क्रिएट हो गई है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोर्स से आपके पास एक लीड आती है और आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक पाइपलाइन के एक स्पेसिफिक स्टेज पे वो चली जाए और वहीं पर किसी को असाइन हो जाए, सो ये जो ऑटोमेटेड चीजें थोड़ी सी आप चाह रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑटोमेशंस हैं उनको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्सो जब यहाँ पर बहुत सारी डेटा जो है हो जाती है, देन योर डैशबोर्ड लुक्स वेरी गुड। द डे यू विल कम ऑन टू योर डैशबोर्ड, आप देखोगे कितनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन है, राइट, सारी पाइपलाइंस के स्पेसिफिक या किसी एक स्पेसिफिक पाइपलाइंस के, या कितनी अपॉर्चुनिटी वैल्यू है अभी, किस स्टेज में वो वैल्यू है, फनल किस तरीके से है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर
कि न्यू लीड के अंदर कितनी वैल्यू है, क्वालिफिकेशन डन में कितनी वैल्यू, एवरीथिंग यू कैन गो अहेड एंड सी। तो ये सारी जो डेटा है वो आपको मिल जाती है, स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप और बेहतर एनालिसिस जो है वो कर पाते हैं। सो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पाइपलाइन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिंग द लीड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी सेल्स जर्नी क्या है, हर स्टेज पे क्या वैल्यू होती है, हर एक स्टेज के बारे में इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि यहाँ से कितना परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन जो है वो फर्दर हम कर पाएंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्ड वीडियो जो है बनाया हुआ था सेल्स जर्नी का, प्लीज आप उसको देखिएगा, उससे आपके इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।